हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज का फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी हम लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तब हम लोग को समझ में आएगा कि क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कैसे है। देखिए, क्वांटाइजेशन क्वांटम से बना हुआ है। क्वांटम का मतलब होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है एलिमेंटरी चार्ज। एलिमेंटरी चार्ज जिसे हम लोग ई के द्वारा डिनोट करते हैं, स्मॉल ई। इसी एलिमेंटरी चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम भी कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह देखा गया है कि कोई भी चार्ज का फॉर्मेशन एलिमेंटरी चार्जेस के द्वारा होता है। मतलब चार्ज कितना भी बड़ा हो, कितना भी चार्ज छोटा हो, इलेक्ट्रिक चार्ज में एलिमेंटरी चार्ज रहेंगे। लेकिन एलिमेंटरी चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज में रहेंगे, कंप्लीट फॉर्म में रहेंगे, कभी भी वो फ्रैक्शन के रूप में, टुकड़े के रूप में नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई। एक प्रोटॉन के चार्ज में एक एलिमेंटरी चार्ज होता है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 1e। चार्ज अगर बड़ा हो प्लस 2e। मतलब ये जो चार्ज है दो एलिमेंटरी चार्जेज के मिलने से बना हुआ है। अगर और बड़ा चार्ज हो, मान लीजिए प्लस 10e प्लस 35e प्लस 1000e प्लस 50,000e। हम लोग यहां देख रहे हैं चार्ज कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, चार्ज का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? एलिमेंटरी चार्ज से, मतलब चार्ज के क्वांटम से। और किसी भी चार्ज में एलिमेंटरी चार्जेज जब भी प्रेजेंट हैं तो कंप्लीट फॉर्म में प्रेजेंट है। यहां कोई भी चार्ज ऐसा नहीं है जिसमें एलिमेंटरी चार्ज फ्रैक्शन के रूप में हो, टुकड़े के रूप में है। जैसे अगर यहां दे दें हम लोग एग्जांपल, चार्ज मान लीजिए हो प्लस 4.5e प्लस 4.5e, तो प्लस 4.5e 4 एलिमेंटरी चार्ज, ये तो पॉसिबल है। लेकिन 0.5 मतलब हाफ, एलिमेंटरी चार्ज का हाफ जो है, तो एलिमेंटरी चार्ज का क्वांटम है, और एलिमेंटरी चार्ज का हाफ मतलब एलिमेंटरी चार्ज का टुकड़ा किसी भी चार्ज में एलिमेंटरी चार्ज फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है। मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर एक चार्ज हम लोग दें प्लस 11.75e, तो ये भी चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस चार्ज में भी एलिमेंटरी चार्ज फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। तो हम लोग अभी इस एग्जांपल से क्या सीखे? कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, चार्ज का निर्माण एलिमेंटरी चार्जेस से होगा, और उस चार्ज में एलिमेंटरी चार्जेस जब भी रहेंगे तो फ्रैक्शन के रूप, ये इंटीजर के रूप में रहेंगे। इंटीजर मतलब Q इक्वल टू प्लस NE। यहां n मस्ट बी एन इंटीजर, n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए।
ठीक इसी तरह से अगर कोई निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो तो स्मॉलेस्ट निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e। चार्ज अगर बड़ा हो इसे हम लोग लिख सकते हैं -1e। चार्ज और बड़ा अगर हो यहां पर -4e, -10e, -200e, -10,000e, इस तरह से कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा एलिमेंट्री चार्जेस का बना होगा और इसमें एलिमेंट्री चार्जेस यहां भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहेंगे, कंप्लीट फॉर्म में होंगे हमेशा। तो नेगेटिव चार्ज को भी लिख सकते हैं कैसे हम लोग, Q इक्वल टू -n। ये चार्ज भी पॉसिबल। यहां दोनों में चार्ज अगर पॉजिटिव रहे तो लिखना होगा Q इक्वल टू +ne, चार्ज अगर नेगेटिव रहे तो लिखना होगा Q इक्वल टू -ne। मतलब एनी पॉजिटिव चार्ज is an positive integral multiple of an elementary charge and any negative charge is a negative integral multiple of an elementary charge। दोनों को एक साथ जब लिखना होता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं +-ne। लेकिन ध्यान में रहे जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया हो तो वहां पर हम लोग लिखेंगे Q इक्वल टू +ne। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर नेगेटिव दिया हो तो वहां लिखना होगा Q इक्वल टू -e। तो हम लोग क्या सीखे अभी, हम लोग सीखे इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज का निर्माण, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मेशन एलिमेंट्री चार्जेस के होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज में एलिमेंट्री चार्जेस ऑलवेज कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने स्मॉलेस्ट अमाउंट मतलब क्वांटम का इंटीग्रल मल्टीपल होता है उसको कहा जाता है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज्ड कहा जाता है। यहां इस फॉर्मूला में Q इक्वल टू +-ne, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हमेशा इंटीजर होगा और E एलिमेंट्री चार्ज है जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम लोगों को यह जानना है कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी तो हो गया, कोई भी चार्ज होगा इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कहां करेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम लोगों को मिले और कहा जाए कि ये चार्ज गिवन चार्ज जो है वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके और हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी गिवन चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल हो सकता है या पॉसिबल नहीं हो सकता है। कैसे बताएंगे, चार्ज कोई भी आपको दिया रहे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज में नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस का कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। चार्ज अगर पॉजिटिव दिया रहेगा तो Q इक्वल टू +ne फॉर्मूला लिखेंगे, जहां n ये बताने के लिए है कि इलेक्ट्रिक चार्ज में नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस कितने हो जाएंगे। तो चार्ज अगर पॉजिटिव दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और n का वैल्यू निकालेंगे। अगर n इंटीजर आ गया तो कहेंगे गिवन चार्ज पॉसिबल है, और यदि n इंटीजर नहीं आया, फ्रैक्शन आ गया, तब कहेंगे कि गिवन चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज मिलता है तो हम लोग Q इक्वल टू -ne फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां भी n बताएगा कि चार्ज Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस कितने हैं, n का कैलकुलेशन करेंगे। n हमेशा जो है इंटीजर होना चाहिए, अगर n का वैल्यू इंटीजर आ गया तो गिवन चार्ज पॉसिबल होगा, और अगर n इंटीजर नहीं आया, फ्रैक्शन आ गया, तो हम लोग वहां लिखेंगे गिवन चार्ज पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब हुआ कि कोई भी सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप। चार्जेज का कोई भी सिस्टम हो, मान लीजिए यहां चार्ज का एक सिस्टम है और इस सिस्टम में
चार्जेज हैं +4 कूलम +3 कूलम -7 कूलम एंड +5 कूलम। यहाँ जो है 4 चार्जेज हैं +4 कूलम +10 कूलम +5 कूलम एंड -7 कूलम। और हम चाहते हैं इस सिस्टम का नेट चार्ज कैलकुलेट करें। नेट चार्ज मीन्स टोटल। देखिए, मास स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी हम लोगों को किसी सिस्टम का टोटल चार्ज का कैलकुलेशन करना हो, नेट चार्ज का कैलकुलेशन करना हो, तो हम लोग करेंगे क्या, अलजेब्रा का जो नियम है एडिशन करने का, चार्ज अलजेब्रा का जो नियम है एडिशन करने का, उस नियम से इन चार्जेज का हम लोग एडिशन करेंगे विथ साइन का यूज करते हुए। जैसे यहाँ सम करना हो +4 +10 +5 -7, यहाँ हो जाएगा 19 -7 12 कूलम +12 कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिशन कैसे होगा, अलजेब्रिक मेथड के द्वारा। अलजेब्रिक मेथड के द्वारा एडिशन का मतलब होता है साइन का यूज करते हुए एडिशन करना। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का थर्ड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज का थर्ड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड रहने का मतलब होता है कांस्टेंट रहना। ये थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज सिस्टम के अंदर ना आए और सिस्टम के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज भी बाहर न जाए। ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग, किसी से जुड़ा हुआ न हो। तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो तो ऐसे सिस्टम में एक बार जितना नेट चार्ज हो गया, ऑलवेज नेट चार्ज का वैल्यू उतना ही रहेगा, नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये है इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल है, आगे हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे वहां पर पढ़ना अल्फा डिके प्रोसेस और बीटा डिके प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस में चार्ज के कंजर्वेशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है। जैसे अल्फा डिके प्रोसेस में होता है क्या है कि यूरेनियम 238 न्यूक्लियस, यूरेनियम 238 न्यूक्लियस, 238 यूरेनियम का मास नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। जब यूरेनियम 238 का सिंगल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस टूटेगा और टूटकर थोरियम 234 के एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा। यहां इसका एटॉमिक नंबर होता है 90। तो इस प्रोसेस में एक अल्फा पार्टिकल का रिलीज होता है, एक अल्फा पार्टिकल का भी फॉर्मेशन होता है, अल्फा पार्टिकल He24। अब समझना अल्फा पार्टिकल क्या है। हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, या He++ जो आयन होता है, He++ आयन कहें या हीलियम न्यूक्लियस कहें, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल।
तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4। अब अगर इस प्रोसेस में प्रोसेस के पहले डीके प्रोसेस के पहले अगर हम निकालते हैं नेट चार्ज, तो आएगा यहां +92E। कैसे? 1 प्रोटॉन का चार्ज होता है +E, तो 92 प्रोटॉन का चार्ज होगा +92E। एटॉमिक नंबर यूरेनियम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे उसे कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। तो 92 प्रोटॉन पर चार्ज +2E, तो इसका मतलब हुआ डीके प्रोसेस के पहले नेट चार्ज हुआ +92E। अब डीके प्रोसेस के बाद जब निकालेंगे हम लोग नेट चार्ज, थोरियम न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर होता है 90। इसका मतलब थोरियम न्यूक्लियस के अंदर 90 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर +E चार्ज, तो 90 प्रोटॉन पर हुआ +90E चार्ज। और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन पर +E, तो 2 प्रोटॉन पर हुआ +2E, तो ये हो जाएगा टोटल +92E। यहां हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा डीके प्रोसेस के पहले भी नेट चार्ज +92E और बाद में भी नेट चार्ज +92E, मतलब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहेगा। यहां एक बात और ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहेगा लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ये कंजर्व नहीं है। अल्फा डीके प्रोसेस के पहले नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल केवल एक है, यूरेनियम का न्यूक्लियस सिंगल। और अल्फा डीके प्रोसेस के बाद थोरियम न्यूक्लियस एक चार्ज पार्टिकल हो गया और अल्फा पार्टिकल ये 2 हो गया। तो अल्फा डीके प्रोसेस के पहले चार्ज पार्टिकल अकेला है, लेकिन अल्फा डीके प्रोसेस के बाद चार्ज पार्टिकल हो गया 2। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज तो कंजर्व रहता है लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ये कंजर्व नहीं रहते हैं। एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है न्यूट्रॉन। ये भी पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में। आगे पढ़ेंगे हम लोग कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ब्रेक करता है। न्यूट्रॉन टूटेगा और टूटकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जब टूटेगा एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा और एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बीटा डीके प्रोसेस। न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, वो न्यूक्लियस से रिलीज कर जाता है, निकल जाता है बाहर, और न्यूक्लियस से निकलने वाले इसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बीटा पार्टिकल। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं बीटा डीके प्रोसेस। तो यहां पर डीके प्रोसेस के पहले जब हम लोग निकालेंगे नेट चार्ज, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहां पर नेट चार्ज का वैल्यू हो गया 0। अब बीटा डीके प्रोसेस के बाद प्रोटॉन पर +E और इलेक्ट्रॉन पर -E, तो यहां नेट चार्ज हुआ जी। तो यहां भी हम लोग कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एप्लीकेशन यहां हो रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन प्रिंसिपल से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इन्हें अभी हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कंजर्व नहीं रहते हैं, जैसे कि पहले के दोनों एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यूनिवर्स का टोटल चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है।
यूनिवर्स को आइसोलेटेड माना जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम है और इसलिए यूनिवर्स में एक बार जितना टोटल चार्ज हो गया वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। और लास्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम हो या कहीं भी नया इलेक्ट्रिक चार्ज का क्रिएशन संभव नहीं है, निर्माण संभव नहीं है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रक्शन भी पॉसिबल नहीं है। जैसे यहां अगर ऐसा होता कि किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज का क्रिएशन संभव हो, तो क्रिएशन अगर हो जाता तो टोटल चार्ज भी क्या होता, चेंज कर जाता, लेकिन चार्ज का क्रिएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए टोटल चार्ज जितना एक बार हो जाता है उतना ही रहता है। इसी तरह से चार्ज का डिस्ट्रक्शन भी पॉसिबल नहीं है। चार्ज को अगर डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल होता तो भी नेट चार्ज चेंज हो जाता है, नेट चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता। तो आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी चार्ज का क्रिएशन संभव नहीं है और चार्ज को डिस्ट्रॉय करना भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में एक और बात है चार्ज से रिलेटेड, चार्ज का प्रॉपर्टी है ये कि कोई भी बॉडी हो या कोई भी पार्टिकल हो, तो बॉडी पर अगर कोई चार्ज हो या पार्टिकल पर चार्ज हो तो चार्ज का वैल्यू बॉडी या पार्टिकल के मोशन पर डिपेंड नहीं करता है, उसके स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। स्पीड बढ़े या घटे, स्पीड अधिक हो या कम हो, चार्ज का वैल्यू एक बार बॉडी पर जितना हो गया हमेशा उतना ही रहेगा, चार्ज के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा।